3 बजे सेक्टर 11 में ये फायरिंग का इंसिडेंट होता है। इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। करीबन 16 से 18 राउंड फायर हुए हैं। हमारे साथ एक चश्मदीद है जो मौके पर थे यहाँ पर। आप यहीं पर काम करते हैं? हाँ जी, हम 16 नंबर दुकान पे काम करता हूँ जी। 14 नंबर दुकान पे फायरिंग हुई है। ये जब फायरिंग हुई थी आप कहाँ पर थे और आपने क्या देखा है? सर हम दुकान के बाहर बैठे थे, 2 बंदों ने फायरिंग की और भाग के जाके बाइक पे बैठ गए हैं और बिल्कुल बाइक के पास में ही नाका लगा हुआ पुलिस वालों का 11 में। वो डेली लगता है, लेकिन पुलिस वालों ने इतनी फायरिंग सुनने के बाद भी कोई नहीं आया। मतलब यहाँ पर जो नाका लगता है पुलिस वालों का, वो फायरिंग का इंसिडेंट सुन के भी मौके पर कोई नहीं आया? जवान थे वहाँ पर? हाँ, हम वहीं थे दुकान के बाहर बैठे। फायरिंग सुन के कोई भी पुलिस वाला नहीं आया। नाके की फायरिंग इतना। अच्छा, उन्होंने शॉप के अंदर फायरिंग की है कि बाहर की है? लड़का बाहर बैठा था, क्या था? वो कैश काउंटर पे बैठे थे। 2 लड़कों ने शॉप के अंदर जाके फायरिंग की है जी। अंदर जाके? हाँ जी, अंदर जाकर। वो बाइक पर थे, एक्टिवा पे थे? और कितने राउंड फायर हुए हैं? राउंड सर राउंड तो हमने 6-7 तो सुने हैं। काफ़ी राउंड फायर करे उन्होंने। उसके बाद जब हमने पकड़ो पकड़ो की आवाज़ लगाई तो उसने बाइक पे जाके फिर फायरिंग करी है एक। हाँ जी, और फिर वो तीनों विदाउट हेलमेट भाग गए बाइक लेकर। तीनों एक बाइक पर 3 लड़के थे वो? हाँ जी, एक बाइक पे 3 लड़के थे। एक बंदे ने बाइक स्टार्ट की हुई थी, 2 उस पे जाके भाग के बैठे हैं। उनके पास भी हेलमेट नहीं था। सेक्टर 11 का अगर हम ये एरिया कहें, इसमें तो रश ही बहुत रहता है। यहाँ से वो भाग कैसे गए फायरिंग करके एकदम, जैसे आपने पकड़ो पकड़ो बोला तब? सर वो भाग गए, बस फायरिंग की उन्होंने, 6-7 राउंड चलाए, उसके बाद भाग गए। जैसे जैसे हमने पकड़ो पकड़ो बोला तो उन्होंने हमारी तरफ ऊपर को फायरिंग की, हवाई फायरिंग। दो फायर करे उन्होंने, फिर 2 फायर करे। हमने तो आवाज़ भी लगाई पकड़ो पकड़ो। लगातार फायरिंग हुई है ना? आपने आवाज़ भी लगाई थी? हाँ जी, अब हमने दोनों जने आवाज मारी है जी। दुकान के बाहर बैठे थे हम, यहाँ पे बाहर लेकिन पुलिस वाला, सोचने की बात ये है जी, बिल्कुल बगल में नाका लगा हुआ, कोई पुलिस वाला आया तक नहीं है। इस नाके का क्या फ़ायदा हमें बताओ? बंदा बिल्कुल नाके के पास फायरिंग करके मार के चला जाता है। ये नाका तो फिर चलान काटने का रह गया बस। बिना हेलमेट के आए हैं, देखो। वो भी विदाउट हेलमेट आए। विदाउट हेलमेट आए हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे रिकॉर्ड तो हुआ होगा पूरा? रिकॉर्डिंग है, सीसीटीवी में सबके आ चुके हैं। हाँ जी, आसपास जितनी भी शॉप्स हैं उनके चल रहे हैं एक्चुअली साथ साथ। और जिस लड़के पे फायरिंग हुई है वो कितने साल से यहाँ पर काम करता है? वो तो सर काफ़ी साल से काम कर रहे हैं। 6-7 साल से तो मैंने देखते हुए हो गए वो। हाँ जी, हाँ जी। वो हिमाचल के रहने वाले थे, बड़े नाइस बंदे थे। उन्होंने तो कभी किसी से लड़ाई भी नहीं करी, ना किसी को ऊंचा बोलते थे, कुछ नहीं। बड़े शांत स्वभाव का बंदा था वो। आपको रीज़न क्या लग रहा है कि ये मतलब उनसे कैश छीनने की कोशिश थी कि वैसे ही कुछ पूछ ला? सर इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, इसका नहीं पता सर हमें। लेकिन चंडीगढ़ में कभी पहले ऐसे कभी इंसिडेंट नहीं हुआ? सर पहले कितनी फायरिंगें होती हैं। 9 सेक्टर में हुई थी, बंदे को मार के चले गए थे। ये 11 में हुई है, बताओ। इसमें एक की डेथ हुई है, एक घायल भी हुआ है, कोई और लेडी को भी लगी है गोली? ये नहीं पता सर, लगी तो एक ही को। मुझे लगता है वो पीजे गए थे शायद, उनको लेकर उनकी डेथ हो चुकी है। डेथ हो चुकी है। तो चंडीगढ़ के 11 सेक्टर में जहाँ पर ये फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है, हमारे साथ ये चश्मदीद जिन्होंने बताया कि सामने पुलिस का नाका लगता है, उसके बावजूद वो आते हैं, काउंटर पर फायरिंग करते हैं, युवक को मारते हैं, और जब लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं उनको पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो फिर हवाई फायरिंग करते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। दैनिक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।